जब मैंने इससे राब्ता किया, इसने मुझसे पहले मैंने मैसेज किया, फिर इसने मुझे मैसेज किया कि देन तुमने मम्मा पापा को या किसी को कुछ बताया तो मैं इस तरह ना, मेरे पास मतलब वीडियोस हैं जो कि इसने मुझे ब्लैकमेल किया। वीडियोस हैं? कौन सी वीडियोस? इसके पास थी ना, इसने बनाई मुझे तब जब आप उसके घर में थी तब उसने कुछ वीडियोस बनाई होंगी कोई, जिसकी वजह से वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है ना। तो आपने कहा नहीं दिखाओ। मैं क्यों कहूंगी दिखाऊंगी, मैं तो डर गई ना कि भाई बनाई है उसने, बनाई है तो वो मुझे इतना कह रहा है ना कि ठीक है तुम बताओगी, तो मैं डर गई। कोई भी लड़की है वो अपनी इज्जत से डर जाएगी। जिस तरह ये सोशल मीडिया पे आके ना इंटरव्यू दे रहा है कि मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, मेरे पास कोई वीडियोस नहीं है, मेरा फोन चेक किया जाए, तो कोई भी इंटरव्यू वाले को कैसे बोल सकता है कि भाई मेरा फोन चेक करे। उसने तुम्हारा फोन चेक कर लेना, उसको पता चल जाना कि तुम्हारे फोन में कुछ है। नहीं, आप मुझे कहेंगी कुछ है, मैं बोलूंगी दिखाओ। नहीं नहीं भाई, आप नहीं दिखाएंगे इसका मतलब ये कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जब इतना मसला चल रहा है तो कोई कैसे कहेगा कि वो अपने फोन में रखेगा जितना मसला चल रहा है। उसके तो रोज पुलिस स्टेशन में आना जाना लगा हुआ, तो मुझे नहीं लगता वो कभी भी अपने फोन में रखेगा। ठीक है, अच्छा ये हुआ, उन्होंने आपको ब्लैकमेल किया। ब्लैकमेल ये वो आना देना, जिस ब्लैकमेल की वजह से मैं डरते, मुझे सलमान के साथ रिलेशन बिल्कुल नहीं रखना था। ओके, मेरी सिर्फ हेलो हाय थी सलमान के साथ। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ जो है वो इस तरह का मामला तो होगा, ना मैंने कभी सोचा। ठीक है ना, मैंने कभी सोचा, और ना मुझे ये था कि हम अच्छे दोस्त रहेंगे, क्योंकि सलमान ने कहा कि हम दोनों दोस्त हैं और ये वो। तो आपने जब मैसेज किया इस नियत से किया कि मैं दोस्ती कर लूं? मैंने तो स्टोरी पे किया, मुझे तो स्टोरी महंगी पड़ गई। रज्जब भट्ट की नहीं, तो आपने, दुनिया में इतने लोग हैं, इंस्टाग्राम पे जाके ही दोस्त बनाना था। आपके इर्द गिर्द इतने दोस्त होते हैं, आपके तो यार दोस्ती कर लो। रज्जब भट्ट की स्टोरी लगी हुई थी, सलमान ने लगाई थी। उसने कहा कि कोई एडिटर चाहिए, तब मुझे शौक था व्लॉग बनाने का। अच्छा, सही है, ठीक है। मैंने तो उस बारे में किया कि सच में मेरी भी एडिट कर देगा, मुझे इतना नहीं पता था कि ये सीन हो जाएगा। ठीक है। इसका मतलब मैं इस चीज को नहीं समझूंगी कि कोई भी सोशल मीडिया पे कोई लड़की या लड़का है वो मैसेज करे, तो मुझे नहीं लगता कि गलत ही चीज है वैसे मैसेज करना। ठीक है, अब मुझे ये बताइएगा कि आप कह रही हैं कि नॉर्मली आप, ऑब्वियसली बात है आजकल के दौर में दोस्तियां करना मुश्किल नहीं है। आप गई और उन्होंने आपको बोला कि भाई मेरे पास वीडियोज है, अगर तुमने किसी को बताया तो मैं जो है वो कुछ भी करूंगा, मैं वीडियो वायरल कर दूंगा, जिसकी वजह से मुझे वीडियो की वजह से वो ब्लैकमेल करता रहा और वो उसकी वजह से वो मुझसे मिलता रहा। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर आप बताएं, जैसे फॉर सपोज कोई भी इंसान किसी भी लड़की को कहता है, क्योंकि ब्लैकमेलिंग हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, लड़कियां और लड़कों दोनों की तरफ से। तो कोई मुझे कहता है या किसी को भी कहता है कि आपकी कोई वीडियो है, तो पहला इंस्टेंट रिएक्शन ये होता है दिखाओ। आपने मांगी? उसके पास थी वीडियो, आपको तो होश ही नहीं था ना। मुझे पता है, आपने तो जूस पी लिया था। तो मुझे बताएं कि आपको कैसे पता है उसके को, जब एक बंदा फोन करके ये आपको कह रहा है कि मैंने आपकी वीडियोस बनाई है, ठीक है, दिखाओ मुझे भेजो, तो मेरी बहन को उसने दिखा भी दी ना एक दिन। मेरी बहन को उसने वन टाइमर पे सेंड की नहीं। अच्छा, जिसकी वजह था, हाँ उसने भेजी ना बाद में। उसके बाद क्या हुआ? जिस चीज का मुझे डर था, जिस फैमिली से मैं डरती थी, उसी को उसने वीडियो भेज दी वन टाइमर पे। आपने नहीं बताया था अपनी फैमिली? नहीं, मैंने नहीं बताया था, उसने बताया, सलमान ने बताया था। अच्छा, उसके बाद फिर आप जो आपका रिलेशनशिप रहा 2 साल के लिए, वो प्रॉपर रिलेशनशिप था? रिलेशन देखिए, पहले जो है, पहले वाला सीन मैंने बताया कि जो हुआ है वो सच हुआ है। ठीक है, ठीक है। जो मतलब उसमें FIR में वो बिल्कुल सच है। ठीक है, मैं अपने बयानों पे हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वो सच है। बयान सुन लो, जहाँ मर्जी सुन लो मेरे से। अच्छा, वैसे सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, नॉर्मली लोग कहते हैं सोशल मीडिया पे जब भी लड़कियां होती हैं तो ज़रा उनको थोड़ी नॉलेज ज़्यादा होती है, उनको पता होता है कि अच्छा यार ये सोशल मीडिया है, यहाँ पर ये होगा, अगर ये हो गया तो ये करना है, क्योंकि हम मूवीज़ भी देखते हैं, ड्रामाज भी देखते हैं। बिल्कुल ऐसा। आपको जब लगा, जब आपने सलमान को बोला कि यार तुमने कुछ किया है मेरे साथ, ठीक है, उसने डिनाई किया, आपको लगा नहीं कि आपको जाके अपना मेडिकल करा लेना चाहिए? मुझे लगता है कि जब आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है, और मुझे नहीं लगता कि आपको फिर इन चीजों में पढ़ना चाहिए। नहीं, आपको नहीं, अगर आपको लगा नहीं कि यार मैं जाके एक दफा मेडिकल करा ले, तो आप कुछ ना करें, आप FIR ना करें, आप उस बंदे को मुंह ना लगाएं, दोबारा बात ना करें। लेकिन जब भी आप आगे चल के, खुदा ना ख्वास्ता, ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें मैं कहती हूँ कि हर लड़की जिसके साथ ज्यादती हो, जिसके साथ इस तरह की चीज़ हो, उसको वो चीज़ हाईलाइट करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन चलें बहुत सारी लड़कियां नहीं करती हैं, तो आपको लगा नहीं कि यार मैं जाके 2 मिनट लगेंगे? मेरी मम्मा को स्टमक का मसला था। ठीक है, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं रहती, मेरे सर पे सिर्फ वही है, तो मेरे पापा नहीं है यहाँ पे रहते मेरे पास। ठीक है, मम्मा पापा का आपस में अलग हुए, तो मैं नहीं कभी भी चाहूंगी कि मेरी, अगर मैंने गलती की तो मेरी गलती की वजह से मेरी मम्मा को तकलीफ, जिसकी वजह से मैंने उनसे बात शेयर नहीं की, उनको हमने नहीं बताया। और वही एंड हुआ, जिस चीज का मुझे डर था वही सलमान ने हरकत कर दी। लड़ाई में आए, दोनों लड़े, उसने वीडियो भेज दी। आपकी दोस्ती थी, ये हुआ, उसके बाद फिर उन्होंने आपको ब्लैकमेल किया। उसके बाद जब आप लोगों की इस सारे इंसिडेंट के बाद दोबारा मुलाकात हुई जी हुई,
तो या बात हुई तो जी। उस पे उन्होंने क्या कहा कि मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जाओ हाँ, या मेरे क्या? साथ रिलेशनशिप में आ जाओ, मैंने निकाह करना है तुम्हारे साथ। मैंने इस बात पे यकीन नहीं किया, जो कि मैं भी सोशल मीडिया पे देखती थी कि लड़के झूठे होते हैं, फिर मेरे दिमाग में वही बातें आने लग गई ना। फिर जब आप मुझे बताएं कि एक इंसान आपके सामने कसम उठाए, एक इंसान आपके सामने हलफ उठाए, और एक इंसान आपको रो रो के कहे कि मेरे पास जो कि वॉइस मैसेज मौजूद है, और वो मुझे वॉइस पे कह रहा है कि मेरी माँ मरे अगर मैं तुम्हें छोड़ूं, या मैं तुम्हें कुरान हलफ देता हूँ अगर मैं तुम्हें छोड़ूं, तो फिर मुझे लगता है कि कुरान से ऊपर तो कोई चीज नहीं। आपने कहा कि अब ये कह रहा है तो सच्चा ही होगा। सच्चा ही होगा। तो आपने देखा नहीं कि 3 बच्चे पैदा करने के बाद तलाक दे देते हैं शौहर? आप देखा नहीं लोगों के निकाह टूट जाते हैं, पर मैं तो 20-20 साल बाद तलाकें हो जाती हैं। आपको एक लड़का कह रहा है, हाँ। एक लड़का आपको कह रहा है कि मेरी मम्मा की कसम है, मेरी मम्मा मर जाए, जो कि मेरे पास वॉइस मौजूद है, और मैं अगर तुम्हें छोड़ूं या तुम्हारे साथ मैं कोई फ्रॉड करूं तो तुम मेरे पे जाके FIR दे देना, जो कि मेरे पास इस चीज का भी वॉइस मैसेज है। मेरे पास वॉइस मैसेज, हाँ सुना है, जरा हमें भी तो पता चले, जिसपे उन्होंने ये बोला कि अगर मैंने निकाह नहीं किया तो फिर तुम FIR कटवा लेना जाके। बाकी आपने वो भी सुना होगा जहाँ पे इन्होंने मेरे फोन रीसेट किए। हाँ ठीक है, उस पर हम जो बाद कि में अभी आएंगे। आधा डाटा मेरा चला गया हुआ है। ठीक है, हम्म। तो मैं ये आपको सुना देती हूँ कि अगर मैं तुम्हें छोड़ूं तो तुम मेरे पे FIR करवा देना, ये वॉइस है। ठीक है, तो बाकी जैसे तुम्हारा दिल करे, ये बेशक वॉइस संभाल के रख लो कि ये कोई ट्रैप नहीं है, वॉइस संभाल के बेशक सेव करके रख लो, ये कोई ट्रैप नहीं है। ठीक है, और मैं दिल से चलूंगा। हाँ, तुम्हें ये खुद ही यकीन, अगर 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 दिल से नहीं चला, उसके बाद तुम मेरे खिलाफ कार्रवाई कर लेना। ठीक है, इंशाल्लाह पूरा साथ दूंगा मैं। ठीक है, हम नहीं लड़ेंगे आपस में, सही से रहेंगे, कॉम्प्रोमाइज दोनों मिलके करेंगे। ठीक है, अगर इस तरह चले, ठीक है, हम दोनों मिलके चलेंगे, बाकी जैसे आपका दिल करे। इस वॉइस मैसेज के बाद, उसके बाद जब आप उनसे मिली और आप लोगों की बाहमी हमांगी के साथ पीपल स्टार्टेड योर रिलेशनशिप, आप लोगों ने अपने रिलेशनशिप का बाकायदा आगाज किया है, सही है? जी, तो बाद में किया। तो उसके बाद क्या आप लोगों की बात हुई कि ठीक है, मैंने माना, जब आप लोग रिलेशनशिप में होते हैं तो कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं कि आप बंदे से पूछते हो कि यार उस वक्त तुमने मेरे साथ ये किया था, पहले तो उसने मना किया था, तो बाद में आपने पूछा, माना? वो मानता है, माना। तो ऑफ कैमरा इंटरव्यू वालों को भी कहता है कि ये सच है। ऑफ कैमरा मुझे इंटरव्यू वाले मिलके कहते हैं कि आयशा तुम सच हो। तो उसके बाद फिर आप लोगों का प्रॉपर रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ जी। और उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद रिलेशन स्टार्ट हुआ, उसने मुझे कहा कि ठीक है, मैंने 16 अगस्त 2024 में जो भी आपके साथ किया, ठीक है, पता नहीं अब मैं क्या ही बोलूं, कंट्रोल नहीं, ये वो पता नहीं क्या क्या लड़के बोलते हैं आपस में। मैं जज्बाती हो गया था, मैंने वीडियो बनाई थी, मेरे से गलती हुई, मुझे माफ़ कर दो, ये वॉइस मैसेज है, संभाल के रख लो, मैं नहीं छोड़ूंगा और मैं दिल से चलूंगा, और इस तरह की सारी बातें करके तो ठीक है, फिर मैं रिलेशन में आ गई।